ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ओम 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 ओम। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिगुरु गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः।
आओ।
ओम 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 ओम। आज से ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। श्वास आ रहा है जा रहा है, देखो ध्यान प्रकुटी में। ओम सोहम ओम मैं हूँ, ये शांत भाव में करो सारे।
ओम 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 ओम। तो ध्यान की जो दोनों विधि है वो संपन्न होती हैं। ध्यान की पहली विधि है ओम का उच्चारण जो 20 मिनट किया, दूसरा था ध्यान में जो 20 मिनट बैठे, हो गए 40 मिनट। ये ध्यान की विधियां हैं दो, पहले उच्चारण करना फिर शांत बैठना। अब तीसरा 20 मिनट में आपको थोड़ी वाणी सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए आप। परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु भगवान जिसके विषय में लोग भक्ति, प्रार्थना, पूजा पाठ जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे अभी ओम का उच्चारण किया गया, उसके बाद श्वासों को महसूस करते हुए ध्यान भ्रिकुटी में लगाते हुए ओम सोहं ओम मैं हूँ शांत भाव में उसका व्याख्यान अपने भीतर से मंत्र के रूप में करते हुए, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सब अभ्यास हैं और अभ्यास का करना भी जरूरी है। क्यों कि अगर हम अभ्यास छोड़ देंगे तो जो प्रकृति का जितना भी यहाँ संसार में कर्म है, कर्म तो अभ्यास पर रहता है निर्भर। इसलिए अगर अभ्यास छोड़ देंगे तो फिर हम कर्म रहित हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु अभ्यास से परे है। संसार अभ्यास है और वो अभ्यास से परे है। तो फिर हम उसे पाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये उसे जानने के लिए अभ्यास ही तो कर रहे हैं। लेकिन एक दिन अभ्यास करते 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 जब अभ्यास छूट जाता है और जैसे ही अभ्यास छूटता है, वो जो क्षण आता है जब तक हम दोबारा रिवाइव नहीं होते, उसी क्षण में हम परमात्मा से जुड़ते हैं। इसलिए आप चाहे शांत बैठिए, चाहे ओम का उच्चारण कीजिए, जब तक हमारा पूरा संपर्क संसार से नहीं टूटता, और फिर जब टूटता है और दोबारा आने तक जो समय है, उस समय में हमारा मिलन होता है अपने आप से, आत्मा से, परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से। एक ही ये ज्योत है जिसको अलग अलग स्तर पर भगवान, सतगुरु, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा का नाम दिया गया है। अंतर एक ही है कि जैसे कमरे में आप एक बल्ब 10 वाट का लगाते हो, एक 20 का, एक 30 का, एक 100 का, एक 200 का, है तो सब बल्ब और सब में लाइट आ रही है। इसी तरह से हमारे भीतर भी जब भ्रिकुटी में प्रकाश प्रकट होता है तो एक छोटी ज्योत के रूप में, और हम उसको अपनी ऊर्जा के द्वारा मेडिटेशन में
उसको जब ऊर्ध्व गति में ले जाते हैं तो उसका जो फैलाव है वो बढ़ता जाता है। ऊर्ध्व गति में जब फैलाव बढ़ता है तो उसका प्रकाश भी फैलता जाता है, और फिर वो फैलते फैलते एक ब्रह्मांड में, आकाश में वो इतना बड़ा प्रकाश फैल जाता है कि हमें महसूस होता है कि जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और जो छोटे प्रकाश हमें दिखते हैं वो उसकी ज्योत में समा जाते हैं, जो बहुत बड़ी ज्योत है। जैसे धरती पर छोटे छोटे दरिया, बड़े बड़े दरिया सब के सब समुद्र में जाकर मिल जाते हैं तो उनका अस्तित्व तो रहता है, लेकिन मिलने के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पीछे तो उनकी धारा चल रही है, लेकिन समुद्र में पहुंचते ही उनकी धारा जो है वो खत्म हो जाती है। तो फिर जब हम उस समुद्र को देख लेते हैं तो नदी नाले उसके सामने कुछ भी नहीं दिखते हैं, वो फीके पड़ जाते हैं। इसी तरह से जब हम अभ्यास करते करते एक समय आता है और हमारी भ्रिकुटी में ज्योत प्रकट होती है, और फिर वो ज्योत जब इसके ऊपर हम मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं श्वासों के द्वारा, और जो आंतरिक दीक्षा है उसके द्वारा, जो भीतर की दीक्षा है, बाहर जो उच्चारण करते हैं हम, वो दीक्षा नहीं, वो शिक्षा है। तो अंदर की दीक्षा जब हम करते हैं उससे पूरा एक शांत वातावरण फैलता हुआ वो प्रकाश इतना ठंडक देता है, इतनी शांति, इतना ठहराव देता है। और फिर जैसे एक समुद्र में पानी का ठहराव आ जाता है, और जब छोटी सी भी लहर उठती है तो किनारे तक जाती है, और जब कभी तूफान उठता है तो वो साइडों में अपने हर एक को अपने साथ बहाकर बीच में ले जाता है। जो बच जाता है वो एक तबाही का मंजर वहाँ दिखता है। इसी तरह से जब मैं कहता हूँ कि एक इंसान जब वो अपने आप को इतनी हाई लेवल में ले जाता है, फिर उस वहाँ से जो वो तरंग छोड़ेगा, छोटी तरंग तो आएगी जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी जब तूफान की तरंग छोड़ेगा तो ये दुनिया का मंजर ही रह जाएगा। दुनिया सारी की सारी उसमें विलीन हो जाती है। जो मैं आपको बहुत बार अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ, जब मैं आपको कहता हूँ कि 200 करोड़ जीवात्माएं लीन हो गई, तो उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ यही है कि वो बहुत बड़ा प्रकाश जिस स्थान पर भी फैलता है या उसे छोड़ा जाता है, उसी स्थान के धरती के हिस्से पर जितनी भी जीवात्माएं होंगी, जितने भी पोर्शन में, वो सब की सब वहाँ से अपनी जीभ से रह तो के एक समुद्र में मिल जाती हैं, जिनकी वो दोबारा पैदा ही नहीं होती हैं। क्यों? कि समुद्र में पानी जो मिल जाता है वो दरिया, नदी नहीं रहती है, फिर नया पानी आता है। संसार का सिस्टम चलता रहता है। इसी तरह धरती पर भी ये जितना प्रकृति का निजाम है वो है। कहता है जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो कुछ आकाश में है, ब्रह्मांड में है, वो हमारे पिंड में भी है। तो जो हम बाहर प्रकृति में चीज़ें देखते हैं वो हमारे भीतर भी है, लेकिन बाहर वाली चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं। आप स्वप्न आता है जब भीतर कोई अनुभव करते हो, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। इसी तरह से भजन है क्या, परमात्मा क्या है, ये सब फीलिंग है। भजन अभ्यास करना है हमने ओम का, और अंदर से फीलिंग बदलती है। विचार, जिसको विचार क्रांति कहते हैं, जब वो विचार बदलते हैं तो हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है, नई फीलिंग, जिसका संसार में बाहरी तौर पर उसको फील नहीं किया जाता है। हाँ, जो आदमी इस लाइन में आंतरिक व्यवस्था में अपने आप को स्थापित कर लेता है, तो फिर उसे बाहर भी वैसा ही आनंद आना शुरू हो जाता है। क्यों? कि उसका अंदर और बाहर एक हो जाता है। फिर जब अंदर और बाहर एक हो जाता है, तब वो जीव के सत्य से, जीव जो जीव आत्मा है, जीव अलग छोड़ते हुए आत्मतीय चेतना में आ जाता है। तो प्रकृति में आत्मतीय चेतना ही सत्य है जीव के रहते हुए। लेकिन जब जीव चला जाता है
जहाँ जीव की समाप्ति हो जाती है, जैसे हमारे टाइम एंड स्पेस के बाद जीव नहीं है, फिर आत्मा केवल चेतन रूप में है, तो वो फिर अपने ऊपर ग्रिड से मिल जाती है और हमारा जो सिस्टम है भीतर का वो चलता रहता है, और मेन ग्रिड से जुड़ने के बाद हम अपने आप में बिल्कुल शांत ठहराव में आ जाते हैं। लेकिन संसार में इंसान ने उस परमात्मा के नाम पर बड़े बड़े मुजस्मे खड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े मंत्र बना दिए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ स्वाय ओम के आओम, जो जन्म के समय ध्वनि मिली है और जन्म के समय श्वास मिला है, यही दो दुनिया के बहुत बड़े मंत्र हैं। इसके बिना तीसरा कोई मंत्र नहीं है। ये मंत्र सिद्ध करने के बाद आप किसी भी सिद्धि को प्राप्त हो सकते हो, और सिद्धि से जब शुद्धि में जाते हो तो शुद्ध और बुद्ध बन जाते हो, और बुद्ध से आगे जब तुम चले जाते हो, मैं कौन हूँ का ये समझाती, मैं हूँ, आई एम, बस जब इस भाव जो फीलिंग आपके अंदर से निकलती है, फिर आप अपना कार्यक्रम जो भी भीतर से आपके अंदर आता है उस कार्यक्रम को लेके आगे निकलिए, ताकि मानव जाति जो इस धरती पर है उसको आपकी तरंग से कोई ना कोई ऐसी प्रकृति में शक्ति आ जाएगी जो उसको शांत करने के लिए इस हेल्प करेगी। क्रिएशन वो उसी की होगी, किसकी? जो भजन कर रहा है। इसलिए हर चीज़ की क्रिएशन जो है, एक बार तो परमात्मा ने, मैंने कहा, कर दी, उसके बाद उसने इसके साथ कोई लिंक रखा ही नहीं है। सब कुछ इंसान को देते हुए वो बहुत बड़ा ग्रिड है। इंसान का जितना शरीर है, जितनी उसकी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, उसके मुताबिक उसने उसको बहुत बड़ा ग्रिड दे दिया है। वो इसी ग्रिड के द्वारा जो ब्रह्मांड में अंततः यहाँ पूर्ण सत्य है, इसी ग्रिड के अंदर भी दे दिया है। तो परमात्मा का पूर्ण सत्य एक बहुत बड़ा सत्य है, उसी को सनातन इनफाइनाइट कहते हैं। लेकिन प्रकृति में तो इंसान इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ सीमाएं हैं, धाराएं हैं, जहाँ दीवारें हैं, जहाँ चलन है, यहाँ रोक है, जहाँ बहुत कुछ है, जहाँ मर्यादा है और अमर्यादा भी है। यहाँ तो हर प्रकार का वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारा जो सिस्टम है इसी से संसार चलता है। नहीं तो ये नहीं चल पाता है। क्यों? परमात्मा फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस नहीं है। परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है, इंसान शरीर के द्वारा ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकता है। परमात्मा जगह नहीं घेरता है, इंसान जगह घेरता है। परमात्मा का कोई बोझ नहीं है, इंसान का बोझ है। तो इसलिए ये दो अलग चैप्टर हैं। हाँ, वी कैन अचीव द करैक्टर, हम उसका करैक्टर ले सकते हैं। किस में रहते हुए? इस प्रकृति में, गुणों में रहते हुए उसके करैक्टर को जान सकते हैं, और हमें बेसिकली उसी के करैक्टर को जानना है। फिर हमारे अंदर से लालच जो है वो नहीं रहता है। देखो, हमें माया से ना प्यार करना है, नफरत करना है, सिर्फ हमें इसका प्रयोग आना चाहिए, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम माया का इस्तेमाल सीख जाएं बैलेंस में, तो फिर कभी भी ना हमें इससे प्यार होगा ना नफरत होगी। लेकिन इससे प्यार करोगे तो भी गड़बड़ है, नफरत करोगे तो भी गड़बड़ है। इसलिए कहते हैं ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, तभी जीवन जो है जिस सुख में, समृद्ध में, शांत में, निरोग, सर्वे भवन्तु सुखिना, हर जगह शांति और सुख हो, वो तभी संभव होता है। और हर शरीर निरोग्य रहे तभी संभव होता है। तो वासुदेवम कुटुंबम भी तभी संभव होता है। ऐसे स्लोगन लगाने से तो स्लोगन की महत्ता बढ़ती जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभूति नहीं होगी, प्रैक्टिकल असर भी नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल असर नहीं होता है तो फिर बातें तो हवा में उड़ जाएंगी, वातावरण में घूमती रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव कहीं भी नहीं होगा। जब से दुनिया बनी है आज तक कितने लोग आए,
कितनी बातें कह गए, क्या कुछ आज भी कह रहे हैं, तो वो सारी की सारी बातें हवा में रहती हैं। ओम की ध्वनि सूर्य लोक तक जाती है और कोई ध्वनि सूर्य लोक तक नहीं जा सकती। इसलिए जहाँ आवाज़ साउंड नहीं मरती है, जैसे हम कहते हैं ना कि शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती है। आत्मा क्या है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन इज कॉल्ड गॉड। तो ना साउंड मरती है, ना लाइट मरती है, ना वाइब्रेशन मरती है। तो इसलिए आवाज़ नहीं मरती है। आवाज़ छोटी हो, लंबी हो, ओम हो, सोम हो, कोई भी हो, रेंज है हर आवाज़ का, हर साउंड का एक रेंज है, शब्द का एक रेंज है। तो इसलिए कोई आवाज़ नहीं मरती है। इसलिए वो कहते हैं कि ज़्यादा तुम बोल के चले जाओगे जहाँ आलतू फालतू, तो उसको समेटने के लिए यहाँ फिर कौन आएगा? ओम की ध्वनि ही जो लोग बोलेंगे, उस ध्वनि को मैंने कहा ना कि जब प्रकाश बहुत ज़्यादा हो जाए, छोटा प्रकाश उसके सामने दिखता नहीं है। इसी तरह से जब आप ओम का उच्चारण करते हो, उसकी ध्वनि के आगे ये सारे शब्द जो हैं वो शांत और निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जिससे पूरे विश्व को शांति मिले। तो इधर तो एक एक परिवार में कहाँ शांति है, तो विश्व तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए पहले तो हम खुद में शांति लाएं, फिर दूसरों को बात करें। लेकिन इंसान जो है वो माया से प्यार करते हुए उसमें फंस जाता है। कभी कभी जब वो नफरत भी करता है तब भी दिक्कत है उसको। तो कहता है कि माया एक ज़रूरत है, लेकिन माया ने इंसान को इस तरह उलझा दिया है, कोई ज़रूरत नहीं, वो इनका खुदा बन गई है। तो जब हम माया को ही खुदा समझेंगे तो बंधु फिर ये कभी भी जो बैलेंस है ये समभाव में नहीं होगा। ना प्रकृति का बैलेंस रहेगा, ना आपके पूजा पाठ का बैलेंस रहेगा। फिर इंसान अलग अलग धर्मों में, धर्म तो एक है, अलग नहीं हो सकते लोग, इन्होंने तथाकथित जो धर्म है उस उनमें बंट जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को अपने आप से मिलाइए, अपने आप को जानिए, और फिर प्रकृति में सच्चाई से तो चल ही नहीं सकती है। क्यों? कि ये गुणों से जुड़ी हुई है। जो चीज़ गुणों से जुड़ी है वो कभी भी सच नहीं हो सकती। इसलिए अगर वो गुण, ये पृथ्वी गुण रहा है तो हो जाए, तो फिर तो इधर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये तो गुणों से चलेगी। लेकिन वो जो गुण है, कब किसकी कितनी ज़रूरत है उतना प्रयोग हमने करना है। अगर उसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस होगा तो तबाही होगी। तभी तो गरीब और अमीर की खाई इतनी बड़ी है कि एक गरीब है उसको झोंपड़ी के लिए वो ललायत हो रहा है, और अमीर जो है वो इतने इतने महल खड़े कर रहा है। तो कितना बड़ा ये इम्बैलेंस है ये प्रकृति का। ये इंसान ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं किया है। प्रकृति का बैलेंस तो ये है, वो कहता है कि 90% तो सच को रख और 10% झूठ मिला ले उसमें। लेकिन ऐसा कहाँ है, मुझे नहीं दिखता, कहीं भी किसी भी फील्ड में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अगर जीवन के रहते हुए 90% सच्चाई भी अचीव कर लोगे तो तुम ही परमात्मा को पालोगे, तुम ही भगवान को जान लोगे, तुम ही सत्य को पहचान लोगे। क्योंकि 10% जो है वो प्रकृति में सबको माफ़ है। इसलिए वो कहता है, माफ़ करता है कि जब 100 रुपया है या 100 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें जो 10 है वो तुझे 90 रखनी है, 10 जो है उसकी जो पैदावार करते हो वो आपको प्रकृति को दे देनी है। तो तब जाकर वसुधा एव कुटुम्बम सर्वे भवन्तु सुखिना ये संभव हो जाता है। लेकिन इंसान कहाँ ऐसा करता है। 100 में से 2 रुपये देकर भी कहते मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया है। भाई दान नहीं कर रहे हो तुम, दान बान कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी ड्यूटी को आधा निभा रहे हो। दान की बात ही रहने दो, दान तो फिर होगा जब 10% के बाद दोगे कुछ किसी को, प्रकृति को दोगे तो वो दान में काउंट होगा। 100 में से 10 दे दिए वो कोई दान बान नहीं है। आप कहो ये चंगा गुरु है, ये लालची है,
मुझे कुछ लेना देना नहीं किसी की, मुझे सिर्फ इंसान को ये रास्ता दिखाना है कि तुम जो कर रहे हो, कितना भी पूजा पाठ करो, उसके पूजा पाठ के साथ प्रकृति को तो बैलेंस नहीं रखोगे तो पूजा पाठ का क्या फायदा है। तो इसलिए हर आदमी को 10% समय भी देना है आपने, मेडिटेशन के लिए, भजन के लिए या शांत बैठने के लिए। तो वो 24 घंटे का 10% कितना बनता है? नॉर्मल 3 घंटे। तो 3 घंटे रोज दो। 100 रुपया कमाते हो? नहीं जी, कहते हैं जी मैं तो मेहनत की कमाई कर रहा हूँ, मेरे पास फालतू के पैसे थोड़े आ रहे हैं। इसलिए फालतू और मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सारे सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए इन जो मैं नियम बताता हूँ उनका पालन करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम इकट्ठा करते जाएंगे, वो किसी गलत दिशा में जाएगा और विस्फोट होगा। तो इसलिए उस वक्त देते हमें कोई वो नहीं होता, फंस जाते हैं तो देते हैं। तो अगर नॉर्मली ही हम अपना जो प्रकृति का नियम है उसका पालन करें तो फंसेंगे नहीं ना कहीं। खुद ही हम छोटा छोटा जाल बुनते वो जाल बड़ा बन जाता है, फिर इकट्ठा ही जाल जो है वो उसमें आदमी फंस जाता है। तो सत्संग का अर्थ इतना आसान नहीं है, ये बहुत दूर की बात है। खाली मेडिटेशन की और कर्म भी जरूर करना है, इसमें ये तो नहीं है मैं कह रहा हूँ आपको 24 घंटे में 3 घंटे छोड़ दो, 21 घंटे कर्म करना है, वो करो डट कर। ये थोड़े घर आनी है भी रहो तो काम नहीं करो, काम करो जो भी कर सकते हो, उसमें रेस्ट है वो 4-5 घंटे से ज़्यादा रेस्ट नहीं है। 21 घंटे में 4 घंटे निकाल दो, 17 घंटे रह गए, और एक निकाल लो, 5 घंटे निकाल दो, 16 घंटे काम करना है हर एक को। कुछ नहीं करे, कुछ ना कुछ करना है। वो कहा मुझे ये फालतू का काम है, कोई फायदा नहीं ना, कुछ ना कुछ करते रहे आदमी, तब ही इस धरती में स्वर्ग बनता है। कुछ नियम है, उन नियमों पर चलते हुए हमने आगे बढ़ना है, तब इस दुनिया में जिसको स्वर्ग कहते हैं ये स्वर्ग बन जाए। ऐसे तो क्या होगा, 1 करोड़पति, दूसरा कुछ भी पति नहीं है, 10 रुपये होंगे, कोई अरबों रुपया है, तो झगड़ा खत्म नहीं होगा। सत्ता का लालची नेता सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है, गद्दी का लालची गद्दी नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए जब वो मर जाता है वो छूट जाती है ना, जीते जी नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसलिए जहाँ का जो नियम है ये प्रकृति का बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए इंसान को दुख दुविधा मुसीबतें आती हैं। तो मैं फिर भी ये कहता हूँ कि भजन करो, उससे आपकी बुद्धि ठीक होगी, आपके विचार बदलेंगे, उसके अंदर ताकत है। जिसने रचना की है संसार की, उसके अंदर इस संसार को अगर वो रच सकता है तो चला भी सकता है, गड़बड़ होती है तो ठीक भी कर सकता है। इसलिए हम सबको जो मैं बातें बताता हूँ उन पर चलना है, चलोगे तो सेफ रहोगे। ओम 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 ओम।